3 रोज कबल मोटरवे पर खातून के साथ बच्चों के सामने दरिंदा सिफ्त 2 अफराद ने जिनसी ज्यादती की, जिसके बाद वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिन्हें पुलिस अब तक तलाश कर नहीं पाई। ताहम यकीन दहानी करवाई जा रही है कि वो बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंकर पर्सन फरिया मुतासरा खातून के अहले खाना से वाक़े पर बातचीत की है, जिसकी तफसीलात उन्होंने ट्विटर पर जारी पैगाम में शेयर की। ताहम अब उन्होंने इस मामले पर खातून की जानिब से बताई गई तफसीलात भी शेयर कर दी हैं, जिसे सुनकर इंसान वैसे ही कांप जाए। परेशान कुन वाक़े की मजीद तफसीलात शेयर करते हुए सीनियर सहाफी फरिया ने बताया, मुतासरा खातून की जानिब से पहले इमरजेंसी नंबर 103 पर कॉल की गई और उनसे बात करते हुए अपनी लोकेशन बताई। उन्होंने खातून को मुकामी नंबर लिखवा दिया और कहा यहाँ पर कॉल करके मदद तलब करें। खातून ने इस नंबर पर कॉल की और अपनी लोकेशन बताई, फिर मदद का इंतजार करने लगी। जाहिर सी बात है कि उनके लिए हर चीज को याद करना मुश्किल है, क्योंकि वो सदमे से 2-4 हैं। उन्होंने बताया ये एक लंबा इंतजार था। खातून का ख्याल है कि उसने 1 घंटे से ज्यादा इंतजार किया। उन्होंने ये भी बताया कि खातून की गाड़ी के शीशे खसूसी किस्म के हैं, जिसके बाइस बाहर खड़े शख्स के लिए ये जांचना नामुमकिन है कि वो गाड़ी में अकेली बैठी है। जब अचानक ये अफराद सामने आए तो वो सीधे ही गाड़ी की तरफ बढ़े। उनके हाथ में बंदूकें भी थी। उनमें से एक ने खातून के 2 साला बेटे को उठा लिया। जब वो इसे घसीटते हुए ले जा रहे थे, खातून ने एक मर्तबा वहां से भागने की कोशिश भी की और रास्ते में गुजरती हुई गाड़ी को इशारा किया। खातून ने बताया कि उसे यकीन था कि गाड़ी रुकेगी और वो सुकून में आ गई, लेकिन बदकिस्मती से गाड़ी से कोई मदद हासिल नहीं हुई। इस मौके पर खातून को सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र थी और वो उन्हें बचाने के लिए कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन्होंने बच्चों को बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया था। बच्चों और खातून दोनों खून में लथपथ थी। बच्चों के जूते सड़क पर बिखरे पड़े थे। खातून ने बताया कि जब उन्हें जंगल बियाबान में घसीटा जा रहा था तो उस वक्त मैंने बच्चों को ये यकीन दहानी करवाई की कोशिश की कि मैं ठीक हूँ, जिस पर मसला अफराद ने मेरे सर पर बंदूक से मारा। खातून मुसलसल दुआ पढ़ रही थी और बच्चों से भी ऐसा ही करने के लिए कह रही थी। बच्चे भी दुआ ही मांग रहे थे। जब माँ और बच्चों को ऐसा घसीटा जा रहा था जैसे कुर्बानी के जानवरों को कुर्बान गाह ले जाया जाता है, तो मुसल्लह अफराद के हाथों से ये बैग गिर गया जो उन्होंने खातून से लूटा था। बैग में खातून का सोने का ब्रेसलेट था, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए थी, जबकि 1 लाख रुपए कैश के अलावा दिगर कीमती अशिया भी मौजूद थी। दरिंदों ने खातून को गन पॉइंट पर रखा और वो वापस वो बैग ढूंढ कर लाई। खातून ने बताया कि उन्हें कोई डर या खौफ नहीं था कि पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। उस वक्त पुलिस को इत्तला दिए तकरीबन 1.5 घंटा बीत चुका था। खातून ने कहा कि उन मसला अफराद के इरादे वाज़ेह थे। अगर पता चले कि उनको मुखबरी की गई है तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होंगी। उन्होंने जो करने का मंसूबा बनाया था वो उस पर मुकम्मल तौर पर पूरा एतमाद थी। लड़की का मोबाइल फोन उससे छीना झपटी के दौरान गाड़ी के नीचे गिर गया था और वो सीट के नीचे चला गया। डाकू ने मोबाइल का मुतालबा भी नहीं किया, जो कि बाद में गाड़ी की सीट के नीचे से मिला। खातून ने टेलीफोन करके अपनी फैमिली फ्रेंड्स को बुलाया, जहां वो खाने पर गई थी। जब वो उसे लेने पहुंची तो उसे पुलिस एहलकारों ने घेर रखा था। वो उसे मेडिकल के बगैर जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। खातून के अहले खाना इस मामले पर खामोश रहना चाहते थे। खातून की फैमिली ने शदीद दबाव में पुलिस वालों से दरख्वास्त की कि वो इसे जाने दें। उनकी दोस्त ने बताया कि वो एक मुर्गी की तरह डरी हुई थी, उसकी आंखें फटी हुई थी और वो कांप रही थी। उसने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को पहचानने से भी इनकार कर दिया। पुलिस मुसलसल मेडिकल पर इसरार कर रही थी, जो कि प्रोफेशनल जरूरत भी थी। लड़की ने बताया कि इससे वादा किया गया कि रिपोर्ट को सहीका राज रखा जाएगा, लेकिन खातून का दिल उस वक्त टूट कर रह गया जब उसे मालूम हुआ कि उसकी शनाख्त लीक हो गई है।